हेलो गाइज, कैसे हैं आप। श्रीमन नारायण मैं सक्सेस मोटिवेशनल गीता चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक लाई हूँ मैं, मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल। थंबनेल पे आप देख ही लेना, मेरे भोगना पड़ता ही है। अशुभ और शुभ कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है, आइए करते हैं इसी टॉपिक पर बात। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं लिख लेती हूँ पहले और जब जाकर मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ये मोटिवेट कर रही हूँ मैं आपको, अगर आपको वीडियो बनानी है ना तो सबसे पहले उसको लिख लेना है, क्योंकि कभी कभी टॉपिक हम भूल जाते हैं और जब टॉपिक भूल जाते हैं तो हम बना नहीं पाएंगे। क्या फ़ायदा उसका, आधा अधूरा टॉपिक बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए तो मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा की तरफ ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उससे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बात हमें बताई है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए नितांत अभी आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा ही तो है गाइस सब कुछ। अगर हम अपना लेखा जोखा, इसी को कहते हैं, अगर हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं ना धर्म का रास्ता अपनाओगे तो अच्छा होगा, अधर्म वालों का तो नाश होता है। तो मेरा यही है, अधर्म वालों का नाश होता ही होता है, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। अच्छा देखो, दारू पीने वाला कभी उसका भला होगा क्या? नहीं होगा ना, दारू पीने वाले का भला नहीं होगा। लेकिन जो पूजा पाठ करने वाला है, ऐसा नहीं आज नहीं तो कल अच्छा होगा, उसके साथ ज़रूर होगा। ये बात मान के चलना। और ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने अपने जीवन में खुद देखा है बहनों। जो भी भाई मेरे सुन रहे हैं मुझे, जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है ये चीज़। तो गाइस मैंने अपने जीवन में देखा है ये, जो कर्म करते हैं वो ही भोगना पड़ता है। अच्छे करोगे अच्छा भोगोगे, गलत करोगे गलत भोगोगे। इसलिए यह नितांत अवश्य है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें, यानी कि हम अपने कर्म लेखा जोखा अच्छे से पूजा पाठ, क्यों ना अच्छे कर्म करें, हम पूजा पाठ करें। और जब हम पूजा पाठ करेंगे और किसी का भला करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो उससे हो सकता है ज़्यादा ना तो थोड़ा ही सही होगा जरूर, उससे पुण्य मिलता है। हमारा अगला जन्म किसी प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक
जन्मों से किए हुए कर्म हमारे अंतकरण में संगहीन रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक कहा गया है उसमें कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, देखो कितना अच्छा टॉपिक, यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से आरंभ भी होती है। जो प्रकृति का नियम पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह भी उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्य के लिए हैं। अलौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का है, दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है, हम निमित्त मात्र में हैं। तो बात बनते देर नहीं लगती, बिगड़ने बनते देर नहीं लगती। कर्मों को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग दोष देश को मिट जाता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। यानी कि हम पूजा भाव करते हुए अपने परमात्मा में इतने लीन हो जाते हैं जो हमें शुद्ध ही ना हो, जो हम अपने आप को भूल जाएं कि हम कौन हैं, अपने परमात्मा को याद रखें। सिर्फ अपने मन की इतनी शुद्धि कर लें कि हम खो जाएं उस परमात्मा के लीन करते करते, उस परमात्मा को याद करते करते, उसकी भजन पूजा करते करते हम खो जाएं। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही है। अगर हम हाथ हिलाते हैं तो वो भी एक कर्म ही है। हम पानी पी रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। हम जो करते हैं वो सब कर्म है। लेकिन इसमें छांटना ये है, अच्छा कर्म करना है। हम दूध पीते हैं, एक गिलास में दूध रखा है, एक गिलास में दारू रखी है। अब हम उसमें से हमें कर्म करना है। कर्म दोनों ही है, दारू पीना भी कर्म है और दूध पीना भी कर्म है। अब हमें ये करना है कि अच्छा कर्म कौन सा है और बुरा कर्म कौन सा है। तो जब हमें अगर अच्छा कर्म करना है तो हम दूध का गिलास उठाएंगे और पी जाएंगे, तो वो हमारा अच्छा कर्म हुआ। सिंपल भाषा में संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि हमारे जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हमारे कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं, फल बहुत अच्छा चाहते हैं। जब हम कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। यह भला कैसे संभव है? गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो
पसीना हो रही हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, अलग में वीडियो बनानी पड़ती है, लंबी हो जाएगी फिर ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।